it please. Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our second practice set of synonyms. और लेवल क्या है? इंटरमीडिएट लेवल. ठीक है, जैसा कि आपने कहा था उसी हिसाब से हम इसे करते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें इतना सरल भी ना समझें जितना यहां लिखा जाता है. तो पहला आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? ये पहला कहता है अबंडेंट. अबंडेंट क्या होता है? प्रचुर. जब कोई चीज बहुतायत में है, काफी मात्रा में है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अबंडेंट का प्रयोग करते हैं. यानी अ लॉट ऑफ, इन लार्ज अमाउंट्स, उसके लिए क्या यूज करते हैं? अबंडेंट. स्कार्स. स्कार्स का मतलब होता है न्यून, कम, म्याग्र. ठीक है, पाल्ट्री उसके लिए यूज करते हैं. ये तो कम को दिखाता है, गलत हो गया. प्लेंटीफुल हो सकता है. स्पार्स, ये स्पार्स भी क्या होता है? यही होता है जैसा कि आपने अबंडेंट के एंटोनिम के रूप में करोगे. ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट्स की बात करता है तो ये क्या हो जाएगा? स्पार्स. स्पार्स और स्कार्स दोनों सिनोनिम्स हैं. रेयर. रेयर का प्रयोग आप कहां करते हैं? दुर्लभ के लिए. आप कहते हैं कोई चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, सामान्य रूप से पाई जाती है, तो कॉमन का उल्टा क्या होता है? अनकॉमन भी होता है, रेयर भी होता है. तो रेयर क्या है? दुर्लभ, जो आसानी से सुलभ नहीं होता, प्राप्त नहीं होता. ये गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा इसके अंदर सिनोनिम अबंडेंट में? प्लेंटीफुल. नेक्स्ट कहता है एडवर्सरी. आपकी एक कोटेशन होती है, प्रोस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम. जब आपकी जेबें भरी हुई हैं, आपके पास काफी पैसा है, तो आपके आजू बाजू आपके बहुत सारे मित्र बन के रहेंगे. लेकिन जैसे ही विपरीत हालात आते हैं, एडवर्सिटी, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है. एक पेड़ हरा भरा है तो उसके ऊपर काफी पशु पक्षी रहेंगे, उस पर सस्टेन करेंगे, लेकिन जैसे ही वो सूख जाता है उसे छोड़कर चले जाते हैं. तो एडवर्सरी क्या था यहां पर? एडवर्सरी यहां पर विपरीत हालात के लिए आता है, तो यहां पर ये दुश्मन के लिए यूज किया गया है. अलाई. अलाई बेटे, आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब उनको पूरी तरह से सत्ता में नहीं आ पाते तो वो क्या करते हैं? एक समूह बनाते हैं. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अलायंस. ठीक है, तो अलाई तो क्या हो जाएगा? ये तो ग्रुप के लिए हो जाएगा, मित्रता पूर्वक भाव के लिए हो जाएगा. फ्रेंड, ये भी इसी के लिए यूज करेंगे, फ्रेंडशिप वाली सेंस में. अपोनेंट, तो एडवर्सरी का मतलब है एनिमी. एनिमी यानी फो, दुश्मन. अपोनेंट हो सकता है इसका सिनोनिम सपोर्टर. जो आदमी आपको सपोर्ट करता है, सहारा देता है, आपका फेवर लेता है, उसके लिए यूज करते हैं. तो क्या आ जाएगा इसमें? अपोनेंट यानी एनिमी यानी फो. नेक्स्ट है आपका एफ्लुएंट. एफ्लुएंट मतलब समृद्ध, जो प्रॉस्पेरस है, वेल टू डू है, रिच है, जो काफी अमीर है, समृद्ध है, उसके लिए यूज करते हैं. पुअर. पुअर तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, गरीब बन गया. वेल्दी, ये सिनोनिम हो सकता है. डेस्टिट्यूट, असहाय, निसहाय, जिन व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं होता, वी कॉल देम द डेस्टिट्यूट. गलत हो जाएगा. नीडी, जरूरतमंद, ये भी गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? वेल्दी. नेक्स्ट है आपका एम्बिग्यूअस. बेटे एम्बी, एम्बी शब्द का प्रयोग किया जाता है. ये क्या होता है? प्रीफिक्स होता है. इसका प्रयोग करते हैं द्वि के लिए या बहुत के लिए. तो एम्बिग्यूअस, ग्यू का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, जैसे डायलॉग, मोनोलॉग, प्रोलॉग, एपिलॉग. बेटे मोनोलॉग क्या होता है? जब एक अकेला आदमी बोलता है उसको कहते हैं एक लाप यानी मोनोलॉग. डायलॉग, डायलॉग में एक ने बोला, दूसरे ने सुना, फिर वो बोल रहा है, फिर वो सुन रहा है, आपस में जो कम्युनिकेशन चलता है इस तरीके का, दैट इज डायलॉग. और बेटे प्रोलॉग क्या होता है? जो प्रस्तावना की तरह यूज करते हैं. कोई भी मूवी या कोई भी नॉवल, कोई भी ड्रामा शुरू होता है, उसमें एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं. और एंड में जो होता है, ठीक है, ये तो था प्रीफेस वाली सेंस में, और एंड में जो बोला जाता है उसको कहते हैं एपिलॉग, भारत वाक्य या उपसंहार. एंड में 2-4 मिनट का जो क्लोजिंग सेशन होता है उसकी बात की गई है. तो क्यू किसके लिए था? बोलने के लिए था. एम्बी का प्रयोग करते हैं द्वि या बहुत के लिए. तो एम्बिगियस क्या हो गया? एम्बिगियस हो गया मल्टी इंटरप्रेटिंग. ठीक है, यानी द्विअर्थी, बहुअर्थी, जब किसी बात के दो या अधिक अर्थ निकलते हैं उसके लिए यूज करते हैं. क्लियर,
क्लियर तो क्या हो जाएगा, जो स्पष्ट है उसके लिए यूज किया जाएगा। ये क्लियर तो नहीं है, इसमें तो दो अर्थ निकले, यानी अनक्लियर वाली सेंस आएगी, यानी शलेश वाला भाव आएगा, बोला कुछ गया है, अर्थ दूसरा भी निकल सकता है। वेग ये हो सकता है, नॉट क्लियर हो सकता है। डेफिनेट, डेफिनेट यानी सर्टेन, श्योर निश्चित पक्का, ये गलत हो जाएगा। सर्टेन ये भी इसी का पर्याय, गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा एम्बिगस के लिए वेग। एक होता है वोग, VOGUE, यह है वेग। वोग का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं इन वोग, इन वोग मतलब इन फैशन, आउट ऑफ वोग मतलब आउट ऑफ फैशन। आपकी एक टर्म आती है वन वर्ड्स में ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो चीज फैशन के दौर से बाहर चली गई है उसको कहते हैं ऑब्सोलीट, यानी आउट ऑफ वोग, नॉट इन वोग। नेक्स्ट आपका एंशंट। एंशंट क्या होता है, जो प्राचीन है। आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशंट कल्चर के ऊपर प्रकाश डालते हो, उसके लिए यूज करते हैं। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है जो आधुनिक, जो आज का है, ठीक है, यानी कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो मॉडर्न तो आधुनिक हो जाएगा, एंटोनिम में आ गया, गलत हो गया। एक होता है मेडवियल, मॉडर्न और एंशिएंट दोनों के बीच का, उसे कहते हैं मेडवियल यानी मध्ययुगीन। न्यू, न्यू तो इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो नए के लिए आया। ओल्ड ये सिनोनिम बन सकता है। कंटेम्प्रेरी, अर्पित आप हैं और प्राची हैं, दोनों का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा ये एक ही समय के व्यक्ति थे, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी आपकी एक डांस की विधा भी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। समकालीन हम किस पे चले जाएंगे, ओल्ड पे। नेक्स्ट है आपका एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, एनमिटी, शत्रुता, वैर भाव। थोड़ी देर पहले एडवर्सरी आया था, अपोनेंट आया था उसके लिए, तो ये एनिमोसिटी क्या होता है, शत्रुता के लिए। फ्रेंडशिप ये तो एंटोनिम बन जाएगा, गलत हो गया। हॉस्टिलिटी हो सकता है। काइंडनेस दयालुता, गलत हो गया। फिर कहते हैं अफेक्शन, आप कहते हो लव एंड अफेक्शन यानी प्यार प्रेम, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट है आपका अस्टोनिश। अस्टोनिश बेटे जब आप किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, भौचक्के रह जाते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एस्टोनिश का प्रयोग करते हैं। बोर, बोर का मतलब तो क्या था, आप किसी चीज से ऊब जाते हैं, वहां पर यूज करते हैं व्हेन यू आर सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद समथिंग, दैट इज नोन एज बोर, बोर हो गया। दूसरा बोरिंग की जाती है, बोरवेल्स होते हैं, खुदाई करके किया जाता है, वो भी यही होता है। एक होता है BOAR, बोर, वो बोर क्या होता है, जो जंगली सुअर होता है उसके लिए यूज करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। डल, डल यानी नीरस, फीका, इंसिपिड, टेस्टलेस, मोनोटोनस, ठीक है, वहां पर तो ये था फीकेपन के लिए, स्वाद रहितता के लिए। दूसरा डल, ब्राइट का एंटोनिम भी डल बनता है, ब्राइट मतलब होनहार, अच्छा, इंटेलिजेंट है, उसके लिए उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वीक स्टूडेंट है, डल स्टूडेंट है, गलत हो जाएगा। ब्राइट चमकदार है तो वहां पर डार्क या फिर डल का प्रयोग वहां पर भी कर देते हैं, तो ये गलत हो गया। अमेज, आप लोगों की गाड़ी भी आती है अमेज, ठीक है, अमेजमेंट ये भी किसके लिए था, आश्चर्य के लिए था, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है। अंडरवेम, अंडरवेम का मतलब क्या होता है, फेल टू इंप्रेस और मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन समबडी और समथिंग, दैट इज होता है अंडरवेम, गलत हो जाएगा। एक होता है ओवरवेम, एक होता है अंडरवेम, इसमें क्या बन जाएगा, अमेज। आगे क्या कहता है, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उपकारी, जो काइंड हार्टेड है, जो अल्ट्रिस्टिक है, जो फिलेंथ्रोपिक है, जो जेनरस है, आपके प्रति उदार भाव रखता है, उसे क्या कहते हैं, बेनेवोलेंट, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, मेलवोलेंट यानी अपकारी, यह है उपकारी। क्रूअल, क्रूअल तो निर्दयी के लिए आ गया, गलत हो जाएगा। काइंड हो सकता है। मेलोवोलेंट ये इसका एंटोनिम हो गया, ये है उपकारी, ये है अपकारी। ये कौन है, जो विकेड है, दुष्ट किस्म का है, ठीक है, जो दुष्ट है उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं, मेलोवोलेंट का प्रयोग करते हैं। इसे विकेड भी बोलते हैं, मैलिशियस भी बोलते हैं, गलत हो जाएगा। हार्श, कठोर के लिए यूज करते हैं, उसने बड़े हार्श शब्दों का प्रयोग किया, तो हार्श का मतलब क्या था, वहां पर जो क्रूअल है, सीवियर है, अनकाइंड है, उसके लिए यूज किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या बन जाएगा, बेनेवोलेंट का काइंड। नेक्स्ट आपका
इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है ब्रिस्क, आप सुबह सुबह सैर करने के लिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है ब्रिस्क वॉक किया करो। जब आप स्विफ्टली चलते हैं, बड़ी तेजी के साथ चलते हैं, वो क्या होता है, ब्रिस्क। ब्रिस्क का प्रयोग यहां पर तेजी के लिए किया गया है। आपके अंदर जब पूरी एनर्जी दिखाई जाती है, क्विकनेस दिखाई जाती है, उसको दिखाता है। तो यहां पर स्लो, स्लो तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। लिथार्जिक, आलस्य के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कई बार आ चुका है। स्लॉथफुल होता है, लेजी होता है, लिथार्जिक होता है, डॉर्मेंसी को दिखाता है। डॉर्मेंट यानी जो सुप्त ज्वालामुखी होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, उसके लिए दिखाया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपके फोन के अंदर एक ऑप्शन होता है हाइबरनेट, आपके लैपटॉप्स वगैरह में भी होता है, यानी सुप्त अवस्था में। जब कोई भी, जैसे पॉलर बेयर है या फिर आपके बोआज यानी अजगर वगैरह होते हैं, वो अपना पेट भर के कई बार क्या करते हैं, धरती में अपनी खो में या गुफा में, कंदरा में चले जाते हैं, शांति से बैठे रहते हैं। तो वो क्या था, हाइबरनेट हो जाना, स्लीप मोड पे चला जाना। लिथार्जिक गलत हो जाएगा। एनर्जेटिक हो सकता है, जिसके अंदर क्या है, आपके पूरी की पूरी एनर्जी है, उसके लिए यूज किया जाता है। वेल, स्लगिश, स्लगिश का प्रयोग भी आप कहां पर करते हो, ये भी आपके आलस्य भरे भाव को ही दिखाता है, ठीक है, जिसमें आप जो नॉर्मल वे में काम किया जाता है उससे भी कम पड़ जाता है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। जो चीज हो तो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रही है, वो क्या हो जाएगा, स्लगिश मोड हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया यहां पर, ये भी लेजीनेस को दिखाता है। आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर, एनर्जेटिक, जो रिवाइटलिटी को दिखाता है, विगरस होता है, एनर्जी को दिखाएगा। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है जो निष्पक्ष है, जो पूरी तरह से ईमानदार है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कैंडिड का। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव होता है छलिया, डिसीव से निकला है, धोखेबाज को दिखाने के लिए। डिसेप्शन होता है छल, धोखा, कपट। फ्रैंक हो सकता है डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव और डिसऑनेस्ट तो पर्याय हो जाएंगे, यानी बेईमानी। बात किसकी की गई है, ईमानदारी की। गार्डेड, जब आप गार्ड के कौन होता है, जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। गार्डेड मतलब जो प्रोटेक्टेड वाला भाव आ जाएगा, डिफेंडेड वाला भाव आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो क्या आ जाएगा, फ्रैंक, जो सिंसियर है, जो पूरी तरह से ट्रू है, उसके लिए क्या यूज करते हैं आप लोग, कैंडिड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, फ्रैंक यहां पर। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। पिछली से इसमें 2-3 शब्द जो आए थे वो काफी अच्छे थे, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।